प्रकाश झा द्वारा निर्देशित और बॉबी देओल स्टारर वेब सीरीज आश्रम का पहला सीजन काफी सक्सेसफुल रहा था। दर्शकों ने वेब सीरीज को काफी पसंद किया था। अब जल्द ही सीरीज का दूसरा पार्ट आश्रम 2 रिलीज किया जाना है, जिसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। पहले सीजन की सक्सेस के बाद दर्शकों को अब इसके दूसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उससे पहले प्रकाश झा की आश्रम 2 के सामने एक मुसीबत आ गई है। आइए आपकी खास मुलाकात करवाते हैं प्रकाश झा से और उन्हीं से जानते हैं कि जिस कंट्रोवर्सी का शिकार आश्रम हुई है, आखिर उसे वो कैसे देखते हैं। अच्छा, ये जब इस तरह की बातें होती हैं, विवाद और हेडलाइन ऐसे बनता है, आपका नाम है, वेब सीरीज का नाम है, आश्रम का नाम है, तो ये जो इस तरह की पब्लिसिटी होती है, ये कितनी पॉजिटिव होती है, कितनी हेल्प करती है या कितनी हेल्प नहीं करती, इसको देखते कैसे हैं सर आप? इसका विश्लेषण तो आप ही करेंगे, क्योंकि मेरा काम है अपना रचना करना, अपनी वेब सीरीज या फिल्मों को बनाना और उनको आपके सामने लाना। मैं हमेशा ये जानता हूं कि जब भी किसी पब्लिक डोमेन की बात होगी तो उसमें लोग अपना विचार रखेंगे, कुछ विवाद होगा, कुछ वाद होगा। और एक बार जब चीजें रिलीज हो जाती हैं, कि देखिए पहले चैप्टर के रिलीज के पहले बहुत हंगामा हुआ, दूसरे चैप्टर रिलीज के पहले भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन एक बार हमारी सीरीज रिलीज हो गई तो 2 महीने के बीच में आपने कोई आवाज नहीं सुनी, किसी की भी नहीं। मेरी हर फिल्म के साथ ऐसा होता है। आरक्षण के रिलीज के पहले इतना हंगामा, राज्य सरकारों ने बैन कर दिया, इसने बैन कर दिया, उसने बैन कर दिया। एक बार रिलीज हो गई पिक्चर तो वही बैन करने वाले लोग गुलदस्ते लेके आए हमारे पास। तो ये चीजें होती रहती हैं और ईमानदारी की बात है कि ना हो तो अच्छा है, लेकिन हो तो भी अच्छा है। क्या बात है, आप सही सचमुच आप कह रहे हैं, आपकी हर फिल्म में लोग सड़कों पर उतर आते हैं आरक्षण में। अब आपके लिए ये सब बड़ा नॉर्मल है, ये खबर आप पढ़ते हैं तो बोलते हैं चलो हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। मैं उसकी चिंता नहीं करता, मैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं करता। अब जैसे करणी सेना के नोटिस में कहीं लिखा हुआ है कि निगेटिव गुडविल। अब गुडविल कैसे निगेटिव हो सकता है, मेरे को समझ में नहीं आता। गुडविल है तो चलो अच्छा है। सोचने वाली बात है, बिल्कुल। सर, आश्रम में हमने पहले भाग में देखा कि किरदार सारे स्टैब्लिश हुए, थोड़ा सा डार्क साइड भी देखा और थोड़ा कुछ लोगों का एक्शन भी देखा है। अब चैप्टर 2 है। अच्छा, मैं इसको ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, ये चैप्टर 2 है फिर पार्ट 2 आएगा? थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं जब बॉबी से बात करता हूँ तो उसे चैप्टर 2 कहते हैं और कहते हैं भाग 2 आने वाला है। चंदन जी से बात करता हूँ तो उन्होंने बताया कि ये चैप्टर 2 है, भाग 2 पूरी तरीके से अलग है। लेकिन अदिति ने कहा नहीं, ये भाग 2 है। तो आप डायरेक्टर हैं, आप इसको थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए ताकि हम उस तरीके से लिखें। जो पहले भाग में आपने कहानी देखी, उस कहानी में सारे पात्र, चाहे वो उजागर का पात्र हो, सत्ती का पात्र हो, पम्मी का पात्र हो, बबीता का पात्र हो, भोपा का हो या बाबा का हो, ये सारे पात्र, इनकी सबकी कहानियां खुली। अब ये खुल करके एक ऐसे जंक्शन पे पहुंचेंगी इस भाग 2 में, जहां की आपको लगेगा क्लोजर होगा या कठिनाई खड़ी होगी या ऐसा मोड़ आएगा जहां से कि भाग 2 शुरू होगा, वो चैप्टर दूसरा शुरू होगा। ये उसी कहानी का हिस्सा है, इसीलिए हम इसको चैप्टर 2 कह रहे हैं। लेकिन चूंकि सारा एक साथ जोड़ करके दिखाते तो बहुत ही लंबा होता। 9 एपिसोड हमने पहले भाग के लिए रखे और 9 एपिसोड दूसरे भाग के लिए, और उसके बाद सीजन 2 आएगा। सीजन 2 में कहानी बिल्कुल अलग आगे बढ़ेगी। तो ये चैप्टर 2 को आपने डिस्क्राइब किया कि अब यहाँ पर एक्शन और गुत्थम गुत्थी जैसा कुछ देखने को मिलेगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्शन और गुत्थम गुत्थी जो है वो मानसिक होती है। आपको अच्छी कहानी, बहुत तेज धारदार कहानी नजर आएगी और सभी कैरेक्टर्स का एक क्लोजर मिलेगा, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप बहुत ज्यादा मतलब इसकी आकलन लगाने की कोशिश ना करें, थोड़ा इंतजार कर लें, 5-6 दिन के अंदर में आ ही रहा है।